नारायणाय नमो नमः। पर धर्म का परित्याग करके श्रेष्ठतम स्वधर्म का अपने जीवन में आचरण करके अपने जीवन को जीवित जीवन बनाते, अपने जीवन को चैतन्यता से संयुक्त करते, अपने जीवन को आनंदमय बनाते जिज्ञासु व्यक्त। पूर्व के सत्संग में जो चर्चा चल रही थी उसमें भगवान ने हमें बताया श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, कि हमारा अपना जो धर्म है चाहे उसमें कुछ कमी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए उसी का पालन करना श्रेयकर है। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है। अर्जुन ने 2 बार भगवान से श्रेय मार्ग की बात की है। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेताः। धर्म के विषय में मूर्छित होकर के उसने पूछा, इसलिए धर्म की बात कर रहे हैं, स्वधर्म परधर्म। यश्रेयान कहा ना, यश्रेयान, तो भगवान ने वही कहा श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मः स्वनुष्ठितः। स्वधर्मं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव में तद एकम वद निश्चित्य श्रेयो अहम आपनुयाम। 2 जगह भगवान से बात की अर्जुन ने, और दोनों जगह क्या कहा कि श्रेय मार्ग की बात करो। तो भगवान ने श्रेय मार्ग की बात अब उसको बताई कि तेरे लिए श्रेयकर युद्ध करना है। युद्ध से भागना श्रेयकर नहीं है, तो जो भागने को श्रेयकर मान रहा है ये तेरा स्वधर्म नहीं है, पर धर्म है। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध अगर मिल रहा है तो उस युद्ध का सामना करना श्रेयकर है। जीवन में वर्ण, आश्रम, कुल, जाति, परंपरा, समाज, परिवार, रिश्तेदार, इन सबको लेकर के व्यक्ति के समय समय पर धर्मों को देखा जाता है। और इन धर्मों में जैसे मान लीजिए हमारी लौकिक परंपरा है कि जो लड़की होती है विवाहोपरांत माता पिता का उसके घर पर जाना भी निषिद्ध है। पहली जो परंपरा है, और उसके घर का अन्न भक्षण करना पाप करना है। उससे किसी प्रकार की सहायता लेना पाप कर्म है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी के यहां लड़का तो है नहीं, केवल लड़कियां हैं, और बुढ़ापे में दोनों असहाय हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। उस असहाय होने में और
बुढ़ापे की स्थिति में शास्त्र कहता है कि आपत्ति कालीन मर्यादा नास्ति। उस आपत्ति के काल में अगर यदि लड़की के घर रहना भी पड़े, खाना भी पड़े, मजबूरी है, ये नहीं कि इन जनरल नहीं कहा गया, लेकिन अगर यदि आपत्ति है, ऐसी परिस्थिति आ गई, तो वहां पर वो भी स्वधर्म है, वहां पर उसको हम परधर्म नहीं कह सकते। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब लड़की का लड़का यानी देवता वो कमाने लगे तो वो अपने नाना नानी का संरक्षण पालन कर सकता है, वो श्रेष्ठ माना गया। देवते का अन्न खाना कोई पाप नहीं है, ये भी हमारे यहां माना गया है। और बहुत सी बातें स्वधर्म को लेकर हैं, जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी कुरूपा हो, सुंदर ना हो, विकृति हो, शरीर में किसी भी प्रकार का विकार हो सकता है, तो कहते हैं उस व्यक्ति को भले ही पत्नी कुरूपा हो, विकृति शरीर में हो, लेकिन उसके लिए उसी का संग करना स्वधर्म है। किसी अन्य का संग करना वो स्वधर्म नहीं हो सकता, वो पाप है। इस सिद्धांत की बात है। कोई व्यक्ति बीमार है, शुगर का मरीज है, क्योंकि शुगर के मरीज ज्यादा बैठे हैं, किसी को शुगर की बीमारी हो गई, दावत में जाता है, अब दावत में जाना पड़ता है। अब दावत में जाने के बाद वहां पर मिष्ठानों के व्यंजन लगे हुए हैं, उनको देखता है और देख करके उसे पता है कि ये मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन उनका प्रलोभन उसे उनकी ओर खींच कर ले जाता है, तो ये परधर्म है, स्वधर्म नहीं है। और अब अगले मंत्र में भगवान इसी बात को स्पष्ट करने जा रहे हैं। भगवान से अर्जुन ने पहले प्रश्न किया, यही प्रश्न है, ये शुगर के मरीज जानते हुए भी क्यों मीठे की ओर आकर्षित होते हैं? ये हार्ट के मरीज जानते हुए भी क्यों चिकनाई घी खाने वाले बनते हैं? ऐसे पदार्थ खाते हैं जो उनके शरीर के लिए हानिकारक हैं, क्यों खाते हैं? तो यही प्रश्न अर्जुन कर रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये प्रश्न आप इसे अर्जुन का प्रश्न मत मानना, क्योंकि मेरे दिमाग में उदाहरण आया इसलिए आपके सामने रखा है। शुगर के मरीज का मीठे का, हार्ट के मरीज का चिकनाई का, या अन्य इसमें आप और भी बहुत बातें निकाल सकते हैं। मिजान नहीं है, लेकिन लड़के की शादी करनी है तो बढ़िया दावत देनी है, चाहे कर्जा उठाना पड़े। ये क्या है? क्या इनमें से किसी को स्वधर्म कह सकते हैं? ऐसा क्यों करता है व्यक्ति? घर में तो खाने के लाले पड़े रहे और दावतें करता फिर रहा है, 100 तरह के वस्त्र खरीदता फिर रहा है, समाज में अपनी महिमा दिखाने के लिए उड़ाता फिर रहा है। ये सब चीजें जिसके पास है उसे करना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं। जिसके पास नहीं है उसके लिए परधर्म है, स्वधर्म नहीं है।
कहता ना चाहते हुए भी, न सामृत होते हुए भी, शरीर की सामृत ना होते हुए, धन की सामृत ना होते हुए भी क्यों ऐसा करता है? अब अर्जुन यहां अपना प्रश्न भगवान के सामने रख रहा है। अर्जुन उवाच अथ कीन परयोक्तोऽयं पापमचरति पुरुषः। अथ कीन परयोक्तोऽयं पापमचरति पुरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। भगवान को यहां पर अर्जुन वार्ष्णेय कहकर के संबोधित करता है। वार्ष्णेय क्यों कहा? यहां ये वार्ष्णेय शब्द है। आपने देखा होगा बहुत जगह पर, आप इधर मुरादाबाद की साइड में जाएं तो वार्ष्णेय लोग बहुत मिलते हैं। वार्ष्णेय उनको कहते हैं जो भगवान विष्णु के प्रति समर्पित होते हैं। वार्ष्णेयों को ये कहा गया कि ये भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। एक तो किंवदंती ये है, ये वैश्य माने जाते हैं। दूसरे यहां पर भगवान को वृष्णि वंश में अवतरित होने के कारण, भगवान का जो वंश है यादवों में एक वृष्णि वंश है, तो वृष्णि वंश में उत्पन्न होने के कारण उनको वार्ष्णेय कहा गया। तो वार्ष्णेय क्षत्रिय भी होते हैं और वैश्य भी होते हैं। जो हमारे मुरादाबाद की साइड में ये ज्यादातर यहाँ पर वैश्य वर्ग में आते हैं। और कुछ जगहों पर जहाँ यदुवंश यदुकुल की बात होती, यादवों में एक गोत्र भी कह सकते हैं आप, लगभग शायद होता हो। एक भोजवंशी भी होते हैं यादवों में, एक अंधकवंशी भी होते हैं। कई हैं, मतलब इसमें वो श्रीमद् भागवत में वर्णन आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने वृष्णि वंश में अवतार लिया, इसलिए इनको वार्ष्णेय कहते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि ये वार्ष्णेय, आप तो भगवान विष्णु ही हैं साक्षात। अर्जुन वार्ष्णेय कहकर के दोनों तरफ इशारा कर रहा है, वृष्णि वंश की भी बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में मेरा मानना यह है कि वो कह रहा है कि हे भगवान विष्णु। वार्ष्णेय कहकर के भगवान विष्णु, यानी यहां पर अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि भगवान है। अर्जुन ने मान लिया है कि भगवान विष्णु ही है, इसलिए वार्ष्णेय कहकर के संबोधित किया। हे वार्ष्णेय, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्यक्ति न चाहते हुए, इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी ये जीव पापों की ओर क्यों आकृष्ट होता है? इसका ध्यान पापों में क्यों चला जाता है? दुर्योधन का एक प्रसंग आता है। एक जगह पर दुर्योधन कहता है, बहुत सुंदर बात यहां पर कही गई, जानामि धर्मं च मे परवृत्ति। कहता है दुर्योधन कि मैं धर्म को जानता हूं। ऐसा नहीं कि मैं धर्म के बारे में अननोन हूं। जिस गुरु से इन पांडवों ने शिक्षा पाई है उसी से मैंने पाई है। और धर्म के जिस तत्व का वर्णन आचार्य द्रोण ने इनके सम्मुख किया है, मेरे सामने भी वही किया। कोई मेरे से अलग थोड़े नहीं, क्लास तो एक ही थी। इसलिए मैं धर्म को जानता हूं, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं होती धर्म में, क्या करूं? जानामि धर्म
न च मे परवर्ति ही, धर्म को जानते हुए भी मेरी उसमें परवर्ती नहीं होती। और जानाम्य अधर्मं न च मे निवृत्ति ही, मैं अधर्म को भी जानता हूं, मैं पाप को भी जानता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं कि कौन सा कर्म पाप कर्म होता है, कौन सा पुण्य कर्म होता है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं धर्म को जानने के बाद भी धर्म के मार्ग पर नहीं चलता हूं, और अधर्म को पाप को जानने के बाद भी मैं उससे छूट नहीं पाता, उससे विलग नहीं हो पाता, उससे रह नहीं पाता। चिंतन करें। जैसे रावण ही है, यहां चलो दुर्योधन की बात कर रहे हैं, वहां रावण की बात करें। रावण को तो ये कहा गया चारों वेदों का विद्वान था, लेकिन चारों वेदों का विद्वान होते हुए भी, धर्म के तत्व को जानते हुए भी, अधर्म के तत्व को जानते हुए भी वो सदा पाप में लग रहा। कोई ये कहे कि उसे ये पता चल गया था कि भगवान है, ये कब पता चला? जिस समय शूर्पणखा ने जाकर के बताया कि खरदूषण को मार दिया। खरदूषण मोहि सम बलवंता, रावण कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तेक मरहि बिन भगवंता, तेक मरहि बिन भगवंता। कहते वो खर और दूषण मेरे समान बलवान है, और इसका मतलब वे तो भगवान से मारे जा सकते, दूसरे से मरने वाले हैं नहीं। किसी देवता में, किसी मनुष्य में, किसी असुर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि खर और दूषण को मार सके, इतने प्रतापी हैं। इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया। तो कहते हैं कि यहां से रावण ने अब अपने कुल का विनाश भगवान के हाथ से कराने का विचार कर लिया कि इनकी देह तो तामस होती है, इसमें हरि भजन तो ये कर नहीं सकते। अरे ये तो हरि का भजन नहीं कर सकते, आज तुझे पता चला, तू अब तक तो विद्वान था, तूने आज से पहले तूने क्यों नहीं कर लिया? बहुत से लोग रावण की महिमा का बखान करते हैं। रावण को कहते हैं कि ये बड़ा विद्वान था, धर्म के मार्ग पर चलने वाला था, सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। पता नहीं कैसे कैसे वो उदाहरण रखते हैं सामने और उसकी प्रशंसा करते हैं। भाई वो प्रशंसनीय नहीं था। दुर्योधन में और रावण में आप ये एक समानता देखिए कि धर्म के मर्म को जानने वाले धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं, अधर्म को भी समझने वाले वो अधर्म को छोड़ते नहीं है, वो तो पापी है। भगवान श्री राम को असुरों ने जो पहाड़ बना दिया था हड्डियों का, अस्थि समूह देकर उड़ा, जब संतों ने दिखाया अस्थियों का समूह कि क्या है, कि हमारी हड्डियां हैं, ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं, इतनी सारी पहाड़ बन गया कि हाँ रावण के असुर आते हैं और चबा चबा के सबको खा जाते हैं, नरभक्षी हैं। ये कौन सी संस्कृति है? ये धर्म की संस्कृति है क्या? ये तो अधर्म की संस्कृति है। इस संस्कृति को धर्म की संस्कृति नहीं कहा जा सकता है, तो अधर्म की संस्कृति है, पाप की संस्कृति है। तो जो से रावण की महिमा का गुणानुवाद करने वाले हैं, रावण को भी आदर्श मानने वाले हैं, वो पाप नहीं कर रहे हैं क्या? क्या वे जानते नहीं कि रावण पापी है और उसकी महिमा का फिर भी गान करना चाहते हैं? चिंतन करके देखें, बड़ा विचित्र सा लगता है। यही तो है, भगवान से यही तो प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन। अरे क्या तुम्हें पता नहीं कि रावण पापी था, असुर था, व्यभिचारी था? कौन सा ऐसा कुकर्म है, पाप कर्म जो रावण ने नहीं किया, और कौन सा ऐसा धर्म का काम है जो उसने किया?
एक धर्म का काम रावण का बता दो। उसने ब्रह्मदेव का तप किया, अजी ये धर्म का काम है? नहीं। उसने ब्रह्मदेव का अगर तप किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया, तो शक्तियों को पाने के लिए किया, व्यापारी बन करके किया। उसने शंकर भगवान को प्रसन्न किया, अपने शीश काट करके चढ़ाए, तो किस लिए? भगवान शंकर से उसकी शक्ति लेने के लिए। और विधान है, जिस भी किसी संबंधित देव का, चाहे असुर करे, चाहे देव करे, चाहे मनुष्य करे, जब भी कोई तप करता है, जब भी कोई उनको प्रसन्न करता है, उनको मनमाना वरदान देना ही पड़ता है। ये शास्त्र का विधान है। वो तो अपने विधान से पीछे नहीं रखते, लेकिन वे उन शक्तियों को पाकर के और मदान्वित हो जाते हैं। राक्षसों में अंतर है। धर्मात्मा तो धर्म की रक्षा करने के लिए शक्ति को प्राप्त करते हैं, लेकिन असुर धर्म को विनाश करने के लिए। इसीलिए भगवान का अवतरण होता है। तो रावण को भी सब मालूम था, मालूम तो हमें भी है भाई। अब अपने प्यारे वो तो उदाहरण है, वो उदाहरण दिए जाते हैं। रावण का उदाहरण दिया हो, चाहे दुर्योधन का उदाहरण दिया हो, चाहे कर्ण का उदाहरण दिया जाता हो, भीष्म पितामह का उदाहरण दिया जाए। भीष्म पितामह तो धर्मात्मा है, द्रोणाचार्य तो धर्मात्मा है, कृपाचार्य तो धर्मात्मा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उस पापी के साथ खड़े हुए। क्या उन्हें पता नहीं है इस पापी के साथ लग करके, इस अधर्मी के साथ लग करके अधर्म होगा? किसे नहीं पता? चिंतन करें। ऐसे हम पता होते हुए भी अनेक बार संसार में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम अधर्म के पाले में खड़े हो जाते हैं, हमें पता होने के बावजूद धर्म को छोड़ करके अधर्म के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। चिंतन करके देखें, क्यों? आखिर उसका क्या कारण है? और हमारा देश, हमारा ये समाज, ये सबसे ज्यादा विमुख है। आंखों से देखते हुए भी अंधा बना रहता। ईरान खोया, चिंतन करके देखें, बहुत लंबा समय नहीं हुआ। ईरान खोया हमने, अफगानिस्तान खोया हमने, पाकिस्तान खोया हमने। सारे वहां हिंदू ही रहते थे, दूसरी जाति का कोई, दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं रहता था वहां पर। और आज नाम नहीं है। अफगानिस्तान से अभी कुछ सिख रहते थे, उनको लाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से निकाल करके लाए हैं। जो सिख वहां उस समय थोड़े बहुत बचे हुए थे, कुछ परिवार। बांग्लादेश गया, बर्मा गया, इधर इंडोनेशिया गया, पता नहीं थाईलैंड, नेपाल, भूटान। ये क्या हमने देखते हुए नहीं दिए? क्या देखते हुए अंधे बनकर नहीं दिए? चिंतन करके देखो। जो काम उस समय के ईरान में रहने वाले हिंदुओं ने किया, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने किया, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने किया, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने किया, या अन्य इधर पूर्वोत्तर के जो देश हैं उन्होंने किया, आज भी तो हमारे में से आधे लोग वही कर रहे हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है और उसके बावजूद वे फिर भी अधर्मियों के साथ चले जाते हैं। चिंतन करके देखें, फिर भी पापियों के साथ चले जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? कौन ले जा रहा है? परसों देखा आपने, वहां कर्नाटक में जैसे ही उनकी विजय की खुशी हुई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान का ध्वज लहराया गया कर्नाटक में। चिंतन करके देखें, तो किसका क्या पता नहीं था कि अगर ये गवर्नमेंट आएगी तो ऐसा ही होगा? निश्चित है ये। जब इस तरह की सरकारें आती हैं तो वो होता ही है। या सपा की गवर्नमेंट आएगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, ये वहाँ बंगाल को देखो, पूरा इन्होंने पाकिस्तान बना के रख रखा है।
वो ममता बनर्जी है। चिंतन करें आप। क्या हमें पता नहीं है? आंख के अंधे नहीं है क्या? ये आंख के अंधे हैं। यही बात अर्जुन कह रहा है। हम आंख के अंधे क्यों बन रहे? आंख होते हुए भी हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसका कारण क्या? कारण ढूंढना। अर्जुन के दिमाग में ही बात आ रही है। कहते हैं प्रभु सब कुछ दिखाई दे रहा है और फिर भी हम पाप के मार्ग पर चले जाते हैं। भली प्रकार से हम धार्मिक बनते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, परोपकार को भी जानने वाले हैं, करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अनेक मौके जीवन में ऐसे आते हैं, परिवार की घटनाओं में मौके आते हैं, रिश्तेदारों के साथ मौके आते हैं, समाज में मौके आते हैं कि हम पाप के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये विभिन्न उदाहरण जो मैंने दिए हैं, इनको देने के पीछे अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन हमारे सामने ये प्रश्न रख रहा है, जो सब पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि अगर यदि हम जानते हुए पाप के मार्ग पर चले जाते हैं तो इसी का नाम है आसुरी प्रकृति। इसी का मतलब है हमारे अंदर बैठे हुए रावण का भी जागृत होना। हमारे अंदर जो असुर बैठा हुआ है वो सोया नहीं, वो मरा नहीं है, वो जागा हुआ है। चिंतन करें। तो अब यही बात अर्जुन कह रहा है, अथ केन परयुक्तोऽयं पापमचरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वासनेय बलादिव नियोजितः। हे प्रभु, जो विचारवान पुरुष होता है कुछ करने से पहले जो विचार करता है, जो बुद्धिजीवी लोग उन्हीं को तो कहा जाता है। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो कुछ भी कार्य करने से पहले विचार करते हैं, क्रोधित नहीं होते, ठंडे मन से सोचते हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनको पहले देखते हैं कि क्या परिस्थिति आई है, फिर उसके बारे में चिंतन करते हैं कि क्यों आई है, फिर विचार करते हैं कि इसका निवारण कैसे हो। ये विचारशील लोगों की पहचान है, इसीलिए उनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। और जब विचारशील व्यक्ति ये सब देखने के बाद निर्णय लेता है तो वो निर्णय विवेकपूर्ण होना चाहिए। लेकिन जब वो निर्णय विवेकपूर्ण ना होकर के अधर्म के पक्ष में चला जाता है तो वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। विवेक हमारे जो अंतःकरण है ना, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के 4 तत्व हैं। ये जो अंतःकरण के हमारे 4 तत्व हैं, इन चारों का काम क्या है? कोई भी परिस्थिति जो बनती है, मन का काम है उस परिस्थिति के आने से जो संकल्प सबसे पहले स्फुरित हुआ, उस स्फुरित संकल्प को हर दिशा में देखना। अनेक विकल्प इन्हीं को कहते हैं। जो परिस्थिति आई है उसको अनेक प्रकार से उसका अवलोकन करना, उसका देखना, और देखने के बाद सारे पहलुओं को देखने के बाद फिर बुद्धि आती है, और बुद्धि उन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ये निर्णय करती है कि इस परिस्थिति का सही कारण ये है। वो एक निश्चय करती है, वो निश्चय करती है कि इसका निवारण ये है, इसका हल ये है। जब मन का संकल्प विकल्प निर्णय के ऊपर चल रहा है, हल के ऊपर चल रहा है, तो उस समय मन तो कई विकल्प परोसता है, लेकिन बुद्धि उन सारे विकल्पों को समायोजित करके एक निश्चय देती है कि नहीं, ये हल सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि हम श्रेष्ठ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, हर व्यक्ति की यही चाहत होती है। तो बुद्धि निर्णय कर देती है कि ये श्रेय कर है,
उसके बाद चित्त आता है। अब चित्त जो है बुद्धि के निर्णय पर फिर से चिंतन करता है। असली विचार ये कहा जाता है, इसको हम विचार कहते हैं। जब बुद्धि के निर्णय देने के बाद भी इसके ऊपर विचार किया जाए। अब ये विचार करने के पहलू क्या होते हैं? बात यह है ना कि विचार हम कहीं के ऊपर करते हैं, जो निर्णय लिया गया उसके ऊपर विचार किस दृष्टिकोण से, कि धर्म के दृष्टिकोण से उचित है या अनुचित है। यही तो सबसे बड़ी बात है। ये परिस्थितियों के दृष्टिकोण से उचित है अथवा नहीं है, ये समाज के दृष्टिकोण से उचित है या नहीं है, ये समाज के नियम कानूनों के दृष्टिकोण से उचित है या नहीं है। उचित और अनुचित, उस निश्चय के ऊपर उचित और अनुचित का निर्णय अब यहां पर आकर के हमारा चित्त करता है, और चित्त का चिंतन फिर और आगे बढ़ता है। और अब आता है अहंकार। यहां ये है सबसे बड़ी बात। चित्त ने विचार करके धर्म युक्त निर्णय दे दिया, बुद्धि के निश्चय पर मोहर लगा दी कि संशोधन होकर के अब ये सबसे उचित है, ये धर्म युक्त है, ये श्रेयकर है, इससे तेरी उन्नति होगी, प्रगति होगी, सब कुछ होगा। लेकिन फिर अहंकार आता है। क्या अहंकार आता है? कि मेरा भला किसमें है, मेरा भला किसमें है। एक व्यक्ति ने कर्जा उठा लिया, समाज में से हो जाता है कई बार, कर्ज ले लिया जाता है, और कर्ज लेने के बाद अब व्यक्ति अच्छा सोचकर ही कर्ज उठाता है कि जो मैं कर्ज ले रहा हूं इससे और आमदनी होगी, कुछ मुझे बच जाएगा, कुछ ब्याज और मूल दे करके उसका भुगतान हो जाएगा। लेकिन हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, नुकसान हो गया। अब नुकसान होने के बाद कर्जा जी में अब वो विचार करने लगा कि इस कर्ज को दिया जाना चाहिए अथवा नहीं दिया जाना चाहिए। समाज में कई तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति क्या होता है कि नहीं भाई देखो कर्ज तो देना है, कर्ज लिया है तो जरूर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भुगतान जरूर करूंगा। एक ने तो ये सोचा, और एक ने सोचा कि भाई देखो भुगतान तो जरूर होना चाहिए, पर मेरी सामर्थ्य नहीं, कहां से करूं। कहने लगे जीवन रखा है, फलानी जमीन पड़ी है, मकान है। उसने विचार किया कि अगर यदि मैं अपनी एक संपत्ति को निपटा दूं तो भी कर्ज का भुगतान हो जाएगा। उसने वो श्रेय का समझा। एक तीसरा बंदा आया, कहने लगे अगर यदि मैंने मकान बेच दिया मैं कहां जाऊंगा, इतनी बढ़िया कोठी बना रखी है, ऐसे बनाई, इतनी मेहनत करके बनाई, ये बनाई वो बनाई। अरे जिससे तू कर्ज लेके आया उसने भी तो मेहनत करके कमाया होगा, तेरे ऊपर विश्वास करके दिया है, ये नहीं सोचा तुमने। अगर कोठी तेरे कर्मों के कारण से बिक रही है, उसकी जगह छोटा मकान ले ले भाई, बड़े को बेच करके छोटा ले ले, उससे तेरा अधर्म होने से बच जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति लालच करता है और लालच करके अधर्म का पक्ष लेता कि मेरे पास तो है नहीं, या औने पौने हिसाब से निपटाने का प्रयास करता है। और अभी एक व्यक्ति है, उसने तो क्या किया, शहर में से भाग गया रुपए लेकर के, और अभी आके थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। और थाने में आके आत्मसमर्पण करके कहने लगे जी ऐसा है, मैंने लोगों से कर्जा लिया और बस ब्याज की रकम इतनी बैठ गई, मेरा तो विनाश हो गया, और मैं तो यहाँ से 6 महीने हो गया, घर छोड़ के भाग गया था, मेरा संरक्षण किया जाए, और फला फला लोगों से मैंने कर्जा ले रखा है। अब जो है
आप मेरी रक्षा करो। थाने में आके आत्मसमर्पण कर दिया। अब उन्होंने सब लोगों को बुलवा लिया, कहने पर ले लो 100 रुपये। अब थाने में जब सबको बुलाया गया, वो सब इकट्ठे हो गए, उसे कहने लगे भला बुरा। अब वो तो पहले मन बना के आया था, कोई बात नहीं भाई भला बुरा कह रहे, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। वो तो चिकना घड़ा बन गया, उसने तो मन बना लिया कि मुझे किसी का देना ही नहीं है। क्या उसे पता नहीं कि अधर्म है? क्या उसे पता नहीं ये पाप है? क्या उसे पता नहीं कि ये जिन्होंने दे रखा है उन्होंने पता नहीं बेचारों ने किस किस तरह से दिया होगा। बहुत लोग हैं जो लोगों का पैसा लेकर के भाग जाते हैं, लेकिन कहां तक भागोगे? भागेगा कोई कहां तक? इस लोक में भागेंगे, आगे परलोक भी है। और जब परलोक में जाओगे, अरे किन कर्मों के कारण से तेरे किन पाप कर्मों का फल तो तेरे सामने ये आया है कि तुझे जहां सारी जिंदगी रहते हुए हो गया था, उन सब लोगों को छोड़कर, उन सब रिश्तेदारों को छोड़कर, उन सब घर वालों को छोड़कर के तुझे भागना पड़ा। और अब की ये करनी फिर कहां भुगतेगा? ये विचार नहीं करते। अगर ये विचार कर ले, कोई भागेगा नहीं। अगर विचार ये कर लिया, मन पक्का कर लिया कि नहीं मुझे देना है, तो दे भागता है। और अभी पिछले 2-3 साल में मैंने 2-3 उदाहरण ऐसे देखे जिन्होंने मन बनाया और मन बना करके उन्होंने लोगों को देने का भाव मन में बनाया, तो भगवान ने उनकी मदद की। ये होती है धर्म की रक्षा। तो एक धर्म के पथ पे चला, एक अधर्म के पथ पे चला। जो धर्म के पथ पे चला, भगवान ने उसके लिए आगे रास्ता खोल दिया। उसने कहा कि मैं सबको छोड़ सकता हूं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकता हूं। एक लाला जी के हाथ से लक्ष्मी जाने लगी कि अच्छा माता जी, आपने मेरी बड़ी सेवा की, आप जा रही हैं, कोई बात नहीं, प्रारब्ध है। कीर्ति जाने लगी कि कोई बात नहीं, बड़े लंबे समय तक आपने मेरी सेवा की, बड़ी प्रसिद्धि कराई, अब भाग्य में नहीं है, कोई बात नहीं। एक एक करके सब जाने लगे। आखिर में धर्म आया, वो चलने लगा। कहने अच्छा लाला जी, मुझे आज्ञा तो मैं भी चलता हूं। कहने लगे देखो सब गए, मुझे कोई लक्ष्मी है नहीं है, कीर्ति है नहीं है, कोठी है नहीं है, व्यापार है नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने जिस चीज के लिए सबको जाने दिया, जिसकी रक्षा करने के लिए, जिसने धर्म की रक्षा की है, रक्षति धर्म, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये उदाहरण है। तो यहां पर उस सेठ जी ने कहा कि नहीं, सब जाए मुझे स्वीकार है, लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? मुसीबत में भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुसीबत आने पर भी मैं पाप का आचरण नहीं करूंगा, मैं धर्म के पक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा जो अधर्म का रास्ता है। धर्म कहने लगा बात है, मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। और धर्म रुक गया। और जब धर्म रुक गया, रक्षति धर्म, लाला जी की उस धर्म ने रक्षा की। और उस धर्म ने रक्षा करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसके पाप धीरे धीरे जल करके भस्म हो गए। कुछ समय के लिए लगा, लेकिन उसके बाद एक एक करके पुनः सारे आने शुरू हो गए। और जब सारे आने प्रारंभ हो गए, फिर से आखानंदी हो गई। तो किसके यहां हुई? जिसने धर्म के पथ पर चलना स्वीकार किया, अधर्म के पक्ष में नहीं गिरा। परिस्थितियां सबके सामने आती है। अर्जुन ये कह रहा तकेन प्रयुक्तो अयं पापम चरति पुरुष। कौन है जो पापों की ओर लेकर के जाता है? प्रभु, अब मैं जानना चाहता हूं, इच्छा नहीं है पाप करने की, बिल्कुल भी मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसे लगता है जैसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। लाइन में लगे हुए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूरी भीड़ हो रही है, इतने में आगे जाके गिरे। लोग दिमाग खराब हो गया, हमारे ऊपर गिर रहा है, शर्म नहीं आती थी। अब कहने लगा जी मैं क्या करूं, मैंने तो
ये प्रयास नहीं किया कि मैं आपको ऊपर गिरूं। अब पीछे से किसी ने धक्का दे दिया जबरदस्ती, तो ये भी तो है। अर्जुन यही कह रहा है कि कोई पीछे से अगर जबरदस्ती धक्का दे दे, मेरे समझ में नहीं यार, अर्जुन ने भी ये कहा कि कोई ऐसा देव है केनपि देवेन हृदय स्थितेन। दुर्योधन कहता है कि कोई ऐसा देव मेरे अंदर बैठा हुआ है, मैं धर्म को जानने वाला धर्म के पथ पर नहीं चलता, धर्म को जानने वाला धर्म से निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे अंदर देव ऐसा बैठा हुआ है। यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, जो मेरे से ऐसा पाप कराता, अधर्म कराता, लेकिन मैं आज तक उसे समझ नहीं पाया कि वो है कौन। कौन है जो जबरदस्ती पाप की ओर लेकर के जा रहा है, जो जबरदस्ती अधर्म की ओर ले जा रहा है, जो मुझे स्वधर्म के बजाय परधर्म की ओर ले जा रहा है। चोरी करना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी चोरी करा देता है। धोखा देना मेरा धर्म नहीं है, फिर भी दिला देता है। हेरा फेरी करना मेरा धर्म नहीं है, फिर भी करवा देता है। भरोसा नहीं किसी का। और भाई पैसे के मामले में तो इतना बुरा हाल है लोगों का, बस क्या पूछो, कुछ मत, सब भुगतते हैं और करते भी हैं। दूसरा जब उनके साथ कर रहा है तो बुरा लगता है, और अपने आप जब कर रहे हैं जुगाड़बाजी, अधर्म करने की, पाप करने की, हेरा फेरी करने की, छल करने की। लेकिन भगवान ने कहा मोह कपट चल क्षेत्र ना बाबा। भगवान तो साफ कहते हैं मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता, अधर्म अच्छा नहीं लगता, पाप अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं विचारशील मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उससे पाप हो जाता है। करने योग्य कर्तव्य कर्म वो नहीं कर पाता है। कोई रिश्तेदार दुखी है, रिश्तेदार परेशानी में आ गया है, दूसरों को तो उपदेश देता है कि जब भाई को अपना मिलने वाला दिक्कत में आ जाए, अभाव में आ जाए, मजबूरी हो, तो उस समय सहायता करनी चाहिए। इसको परोपकार कहते हैं। गरीबों की सेवा करने के नाम पे बहुत परोपकार करता रहता है, लेकिन जब अपने भाई को जरूरत हो, बहन को जरूरत हो, भतीजे को जरूरत हो, भांजे को जरूरत हो, अपने किसी रिश्तेदार को जरूरत हो, पर उपदेश कुशल बहुते जी आचरण ते नर ना रहे। दूसरे के कहने के लिए बहुत है, लेकिन जब अपना नंबर आता है पीछे हट जाता है। अरे कौन देगा, छोड़ दो यहाँ। आंख बंद की और पीछे को साफ हो गया, उसका पता भी लेने नहीं जाते उस परिस्थिति, जबकि दायित्व तो बनता। हमारे यहाँ एक रस्म है, बहुत बढ़िया रस्म। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परिवार का कार्यधारी जो घर को चला रहा हो वो मर जाता, तो उसके मरने के बाद क्या होता है कि एक रस्म होती है हमारे यहाँ, दसवें की रस्म। और उस दसवें की रस्म पर क्या होता है कि जो उसकी पत्नी है मां, उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, उस पक्ष के मतलब, वे लोग दसवां देने के लिए आते हैं। सब क्या होती है रस्म, और उसमें रस्म में क्या होता है कि पहले तो मंदिर में आते हैं जहां वो महापंडित वो जो कर्म करा रहा होता है, उसके बाद वे अपने कुल की उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं जो बेचारी विधवा हो गई है। और मिलने के लिए जब वो जाते हैं तो उसकी झोली में कुछ न कुछ दान दक्षिणा, चीज, स्वर्ण आदि दे के आते। जिस समय परंपरा चलाई होगी, किस भाव को लेकर चलाई होगी
कि अब ये बेचारी विधवा हो गई, इसका कमाई का जरिया खत्म हो गया। तो सब रिश्तेदार चुपचाप, किसी को पता ना लगे, ऐसे तरीके से उसकी झोली में इतना माल डाल आते हैं कि जिससे कल इसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये तरीका है। या किसी गरीब बहन की बेटी की शादी हो रही है तो उसमें भी इसी प्रकार से करके आते हैं। मान लीजिए 500 रुपये देना है वैसे तो कन्यादान में, लेकिन जब ये देखा कि ये परिवार गरीब है तो रिश्तेदार आपस में चुपचाप आंखों आंखों में इशारा हो जाता था पहले, और इशारों में वो 500 की जगह अधिक सहयोग, कोई 1100 करे, कोई 2100 करे, कोई 5100 करे, जैसा रिश्तेदारी का जैसा देखा, जिसका जैसा सामर्थ्य हुई उसके अनुसार चुपचाप बगैर बताए अंदर खाने दे आए। तो जब कभी ऐसे अवसर किसी रिश्तेदार पर आ जाए तो ऐसा करना चाहिए। और एक 13वीं की रस्म में भी जो हमारे यहाँ पगड़ी की रस्म होती है ना, उसके पीछे भी पहले ये प्रयोजन होता है, लिफाफा दिया जाता है साथ में। वो लिफाफा देने का प्रयोजन भी यही है। अब तो अलग अलग तरीके हो गए, जो भी हैं उनके रूप बदल दिए, लेकिन वास्तविकता ये थी कि दोनों पक्ष, एक 10वें पे आता है, एक 13वें पे आता है, तो दोनों पक्ष आकर के उस परिवार की सहायता करें, भाव ये होता है। और उस सहायता में पीछे नहीं हटना चाहिए। जहां आवश्यकता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जहां आवश्यकता है इस बहाने से उनकी सहायता कर देनी चाहिए चुपचाप। तो ये धर्म है, ये परोपकार है। और जो इन चीजों से पीछे हट जाता है, जो पीछे हटता है भाई, वो तो पाप है। इसी की बात कर रहा है। अब मैं युद्ध की ओर ना ले जाकर के आपको अपने रोजमर्रा की परिस्थितियों के ऊपर ले जा रहा हूं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा होता है, इसमें चाहे किसी मित्र की बात हो, किसी रिश्तेदार की बात हो, किसी घर वाले की बात हो, या किसी गरीब कोई भी, तो हमें यथासंभव सहयोग करना चाहिए। लेकिन जो सहयोग से पीछे हट जाता है वही तो पाप कर रहे हैं। हमने देखा लोगों को मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके प्रसाद की अभिलाषा सब करते हैं। हमारे एक आदरणीय पंडित जी थे, तो वो अनुभव बताया करते थे। कहने लगे ये सब ये अपेक्षा तो करते हैं कि मंदिर में लाइट जली होनी चाहिए पूरी, गर्मियां तो पंखे चलते हुए होने चाहिए, बैठने के लिए उनके आसन भी होने चाहिए। मंदिर में ये भी देखते हैं कहाँ कहाँ दीपक जल रहा है, कहाँ नहीं जल रहा है। और बाद में वो उनको तिलक भी लगाए पंडित जी, प्रसाद भी दे पंडित जी। अच्छी बात है, होना ही चाहिए सब चीज। मंदिरों की शोभा है इस चीज से, लेकिन इस शोभा का इंतजाम कौन करेगा? कभी ये भी सोचा है? एक पैसा नहीं चढ़ाएंगे वहां पे, अपेक्षा सब चीज की करेंगे। मंदिर में जो पंखा चल रहा है वो फ्री में नहीं चल रहा, मंदिर में जो लाइट जल रही है वो फ्री में नहीं जल रही, मंदिर में जो सफाई हो रही है वो फ्री में नहीं हो रही है। सोचा कभी इस बारे में? अजी मंदिर में तो बतेरे देने वाले, उन बतेरों में तो क्यों नहीं है भाई? सोच के देखो। अपनी मौज मस्ती पे हम जाते हैं, कहीं भी किसी तीर्थ पे जाते हैं, मौज मस्ती पे बहुत खर्च करते हैं, किराए में खर्च करते हैं, खाने में खर्च करते हैं, रहने में खर्च करते हैं। अब इतना बुरा हाल हो गया, अभी परसों आए कुछ लोग बद्रीनाथ से, और उन्होंने आकर के बताया, बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन 10-10 हजार रुपए रोज में भी कमरा नहीं मिला वहां पे। 10 हजार रुपए रोज। केदारनाथ में 15 हजार रुपए रोज में भी कमरा नहीं आज की तारीख में। आप सोच के देखो,
लेकिन वहां अरे किसी भी भाव मिल जाए और मिल जाए, अरे वहां तो मिल गया, लेकिन जिस केदारनाथ के मंदिर में तू दर्शन करने के लिए गया है, वहां पे कुछ भिखारी भी बैठे हुए हैं, उनको कुछ दे के आया क्या? उस मंदिर की सेवा करने के लिए, उस मंदिर की व्यवस्था में कितना खर्च हो रहा है तेरे लिए, वहां सड़कें बन रही उस पहाड़ में है, लाइट की व्यवस्था हो रही है तेरे लिए वहां पहाड़ में, पता नहीं क्या क्या व्यवस्था हो रही। उस मंदिर में अगर तू कुछ चढ़ा के आएगा तभी तो वे व्यवस्थाएं होंगी। अब ये भी सोचा क्या, जब तू अपने रहने के लिए, एक आदमी के रहने के ऊपर 10,000 रुपए खर्च कर सकता है, खाने के ऊपर 10,000 खर्च कर सकता है, उस मंदिर में भी तो कुछ चढ़ाया, और वहां चढ़ाने के अरे बहुत खर्चा हो गया। जिसके लिए गया तो उसी के नाम के लिए है। उन भगवान को हाथ जोड़ने के लिए गया, उनकी पूजा करने के लिए गया है, उनके सामने तो खड़ा तो होना चाहता है, आरती करना चाहता है, वंदना करना चाहता है, स्तुति करना चाहता है, पर चढ़ाना एक पैसा नहीं चाहता। 10 के नोट निकालेगा कहीं से फटा पुराना। सोचो जरा, ये सब चिंतन करने के विषय। समाज की हर व्यवस्था में हमारा सहयोग होना चाहिए। समाज के कार्य तभी हो सकते हैं जब आप व्यवस्था में सहयोग करें। ये सहयोग हमें करना चाहिए तो धर्म, और सहयोग नहीं कर रहे तो अधर्म। क्या हमें पता नहीं है ये सब चीज? पता सब चीज है, लेकिन जानबूझ करके इग्नोर करने की आदत है, जानबूझ करके कमियां निकालने की आदत है, नेगेटिविटी दिमाग में बैठी है। तो भगवान से आज अर्जुन यही प्रश्न कर रहा है कि ये नेगेटिविटी का कारण क्या है, ये सहयोग ना करने के पीछे कारण क्या है। तो अर्जुन ने भगवान से ये कारण जानना चाहा है, और इस कारण की चर्चा अब हम आपके सामने कल करेंगे भाई, क्योंकि समय तो निकलता चला जाता है। आज तो परिस्थितियों के ऊपर अवलोकन किया, किस तरह की परिस्थितियां होती हैं, इनके ऊपर चिंतन किया, और इन परिस्थितियों को जानने में ही हल छिपा हुआ है। तो खैर, कल भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर आपके सामने रख रहे हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, और कल माता अन्नपूर्णा का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की